न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सड़क हादसों में जाए जान, 2030 तक के लिए नितिन गडकरी ने बताया केंद्र सरकार का प्लान। सहारा के 1.5 करोड़ निवेशक ने कराया निबंध, अंतिम बहाल, बोले सहकारिता क्षेत्र में नए युग की शुरुआत। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को करेंगे संबोधित, सीएम योगी सहित कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सड़क हादसे में न जाए जान, 2030 तक के लिए नितिन गडकरी ने बताया केंद्र सरकार का प्लान। भारत में सड़क दुर्घटना आम बात है। रोड एक्सीडेंट में हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सरकार भी बड़ी सड़क हादसों को एक गंभीरता से ले रही है। केंद्रीय सरकार परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और 2030 तक दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य प्राप्त कर रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के चौथाई इंजीनियरिंग, सड़क और वाहन इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इमरजेंसी चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साथ ही साथ सामाजिक व्यवहार से बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा है कि नागरिकों के बीच अच्छे यातायात व्यवहार के लिए पुरस्कार की प्रणाली से नागपुर में सहकारिता प्रणाली मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री ने ड्राइवर की नियमित आंखों की जांच पर जोर दिया और संगठनों ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत इसके लिए मुकदमा शिविर आयोजित किया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल कॉलेज के बीच शिक्षक और जागरूक एजेंसियों, स्टॉप अप टेक्नोलॉजिशन प्रोडक्ट, आईटीआई विद्यार्थियों को यातायात और राजमार्ग प्रतिनिधियों के कारण सहयोगी सड़क सुरक्षा के लिए अच्छी प्राथमिकताओं को फैलाने का रास्ता है। गडकरी ने यह भी कहा है कि सड़क दुर्घटना में 14% वृद्धि हुई है। वहीं सड़क दुर्घटना में मौत के आंकड़ों में भी 10% बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणाम से संकल्प घरेलू उत्पादनों में ज्यादा से ज्यादा 3.14% सामाजिक आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि 60% मौतें 18 से 35 वर्षीय युवक वर्ग में होती है। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना मृत्यु एक परिवार में कमाने वाले का नुकसान, नियोजित के लिए पेंशन नुकसान और अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान का महत्वपूर्ण केंद्रीय बताया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सहारा के 1.5 करोड़ निवेशक ने कराया निबंधन, अमित शाह बोले सहकारी क्षेत्र में नए युग की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता अमित शाह ने कहा है कि सहारा समूह की सरकारी समितियों के 1.5 करोड़ निवेशकों का निबंधन हो रहा है। इनमें से 2.5 लाख लोगों के 251 करोड़ रुपए वापस भी मिल गए हैं। सहकारिता क्षेत्र में परमाणित और आधुनिक लाने का वादा करते हुए अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार में नए कानून के एक ऑफिस और नए पारदर्शिता व्यवस्थाओं के साथ सहकारिता क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई है। अमित शाह बुधवार को नई दिल्ली के सहकारी समिति के केंद्रीय पंजीकरण कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अमित शाह ने सहकारिता की जरूरत की और संकेत करते हुए कहा है कि यह क्षेत्र विश्वसनीयता खो देगा तो विस्तारित हो सकता है। अंतशाह संगठन पर आ चुके हैं। मोदी सरकार के 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक के लक्ष्य में से एक क्षेत्र की बड़ी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा है कि सहकारिताओं का ही चमत्कार है जो गुजरात के 36 लाख परिवार पशुपालन कार्य से जुड़े हैं। इनका कहना था कि टर्नओवर 60,000 करोड़ रुपए है। आज जब पैकेज के माध्यम से ड्रोन द्वितीय खेतों में ड्रोन से छिड़वाड़ करती है तो लोगों के विश्वास जगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिक से जुड़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कैलेंडर परसेंट दिनांक लेकिन्स ऑफ इंडियन को ऑपरेटेड नाम की पुस्तक का विमोचन किया और साथ ही साथ यह पुस्तक सहकारी क्षेत्र में आत्मविश्वास भरने में सहकारी होंगी। मौके पर सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्ग भी मौजूद रहे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को करेंगे संबोधित, सीएम योगी सहित कई दिग्गज रहेंगे मौजूदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्पना यात्रा को संबोधित करने वाले हैं। वह लाइव संवाद के माध्यम से यूपी में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़ेंगे। पीएम मोदी के संबोधित को लाभार्थियों के साथ ही साथ सभी जनप्रतिनिधि में भी सुधारना होगी। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक लखनऊ में मोदी के लाइव प्रशासन से लाभ
लाभार्थियों के साथ शामिल होंगे। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना को देश भर तक पहुंचाने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा 2 महीने में ही जन भागीदारी का प्रतीक बन गई है। अब तक इस यात्रा से 15 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। लोगों की यह विशाल भागीदारी एक उत्तेजशील और समावेशी भारत की दिशा में संगठित मार्ग बनाने के लिए यात्रा का उद्देश्य बनाया करती है। हर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पानी अब तक 39 से अधिक ग्राम पंचायत तक पहुंच रहा है, जबकि 1.48 लाख के अधिक ग्राम पंचायत में 100% भूमि रिकॉर्ड डिजिटलकरण से प्रदर्शित और सुरक्षण की सुविधाएं मिली है। इसके अलावा 17,000 से अधिक ग्राम पंचायत से ओटीपीएम प्लान अनुभवित हासिल करने की भी उन्होंने पूरी कोशिश जारी की है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।